नमस्कार, नमस्ते तू। कभी आपने स्थान देवता का नाम सुना है? सनातन धर्म के लोगों ने जरूर स्थान देवता का नाम सुना भी होगा और स्थान देवता को पूजा भी होगा और नमस्कार भी किया होगा। अक्सर ब्राह्मण पूजन में स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः इस तरह से प्रणाम कराते हैं। तो हर स्थान का एक देवता माना गया है, यानी कि परमपिता परमेश्वर उस ऑलमाइटी गॉड को, परमपिता परमेश्वर को एक स्थान के देवता के रूप में भी माना गया है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप अपने जीवन में स्थान देवता की महिमा जानना चाहते हैं, उस ऑलमाइटी गॉड को स्थान देवता के रूप में महसूस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक इबादत की, एक पूजा की, एक प्रार्थना की एक बहुत अच्छी विधि बताता हूँ, तपस्या की। कुछ भी नहीं करना होगा, आपको अनुभव हो जाएगा। आप कितने ही सिंपल हो, साधारण हो, जब तक ना करते हो, मंदिर ना जाते हो, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो हो जाएगा। आप जहाँ भी काम करते हो, जैसे आपका खेत, आप गृहिणी हो तो घर, आप अध्यापक हैं तो आपका विद्यालय, आप वकील हैं तो आपकी कोर्ट, आप डॉक्टर हैं तो आपका हॉस्पिटल या क्लिनिक, आप मैनेजर हैं तो जहाँ भी आप मैनेजमेंट का जॉब कर रहे हैं वो, आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं तो जो भी आपका ऑफिस है, जो भी आपकी जगह है, एक जगह बैठने की तो छोटी मोटी आप बनाते ही हैं। और जो स्थान है जहाँ पे आप काम करते हैं, आप प्रतिदिन उस काम को जब शुरू करें तो स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान देवता को प्रणाम है, ये करके करें। और जो भी आप काम करें उस देवता के लिए करें। इनविजिबल, आप मान के चलें कि वो इनविजिबल है लेकिन 24 घंटे हर समय देख रहा है। और जो आपका जस्ट बॉस हो, उसमें सोचें कि ये ठीक है, ये उन्हीं के द्वारा नियुक्त है, वो स्थान देवता नहीं है, उन्हीं के द्वारा नियुक्त है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आपका मालिक है वहाँ, तो वो भी उस स्थान देवता के द्वारा नियुक्त है। ध्यान देना, वो मालिक रहे ना रहे, वो स्थान चलेगा, वो संस्थान चलेगा, जब तक उस देवता की कृपा है। जब उस देवता की कृपा नहीं होती तो वो स्थान पर वो जो संस्थान है नहीं चलता, चाहे वो मालिक कितना ही तेज हो, कितना ही तर्रार हो, कितना ही होशियार हो। तो मालिक भी आते जाते रहेंगे, अफसर भी आते जाते रहेंगे, कर्मचारी भी आते जाते रहेंगे, सब चीज़ आती, ग्राहक भी आते जाते रहेंगे, सेवा का चेहरे भी बदलते रहेंगे, लेकिन वहाँ स्थान देवता एक है। तो आप जब भी कहीं काम करें तो पहले तो स्थान देवता को नमस्कार करके स्थान देवताभ्यो नमः, और वहाँ से निकलते हुए भी स्थान देवता को नमस्कार करें और सारे काम उस देवता के लिए करें। ध्यान रखें, क्योंकि उससे कुछ नहीं छिप रहा। इवन आप जो सोच रहे हैं वो भी उससे नहीं छिप रहा। तो अगर आप जहाँ भी, जिस भी संस्थान में बैठे हुए हैं, या तो किसी की नौकरी कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, ये सोच के करें उस देवता के लिए कर रहे हैं और देवता सामने देख रहा है। जब वो देवता उस काम को देख रहा है तो आप खुद अपने मन में बैठ के सोचना, जब भी कोई डिसीजन, जो भी काम करो, क्या वो सही है या गलत है। आपके हृदय ने अगर उस काम को कहा वो सही है, और आपका सीनियर, आपका बॉस, आपका मालिक, आपका पार्टनर, आपका साथी या कोई भी ग्राहक, कोई भी जो आपको इंटरफेयर कर सकता है, वो ये कहता है नहीं ये गलत है, मत मानना, क्योंकि आप स्थान देवता के लिए काम कर रहे हो और सच्चे मन से काम कर रहे हो। देखना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस संस्थान की भले के लिए जो आपने किया है वो आपका भला भी करेगा और आपका कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं, एक बार एक हमारे उच्च अधिकारी और कुछ कर्मचारी बैठे हुए थे और उन्होंने हमें किसी काम को कहा था और हमें पता था उस काम से संस्थान को फ़ायदा तो नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा हमें स्थान देवता ने अनुभव कराया। बीच मीटिंग है, बहुत समय की बात नहीं है, थोड़े से समय की बात है, और वहाँ हमें स्थान देवता ने पहले बता दिया ये काम नहीं करना है। कोई कारण भी नहीं था, थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ा, पिता के स्वास्थ्य के बारे में बताना पड़ा। पिताजी का स्वास्थ्य खराब था लेकिन अब ठीक है, ईश्वर की कृपा है, उस समय खराब था।
ईश्वर कृपा है। अब स्थान देवता की बात देखिए, हम कह रहे हैं स्थान देवता हमें एहसास करा रहे हैं और हमने कहा कि हम वो काम नहीं करेंगे जो 3 सुपर पावर जो वहाँ के थे, वो बॉस लोग कह रहे थे इस काम को आपको करना है। फिर उनमें से एक ने कहा यू हैव नो सब्स्टिट्यूट, यू हैव नो ऑप्शन, यू विल हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा। भाइयों, मेरे पास ना तो कोई जॉब थी, ना मेरे हाथ में कोई व्यवस्था थी, और मैंने पता क्या बोला, आई हैव ऑलवेज ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन है, आई हैव ऑलवेज चॉइस। क्या कि अगर आप मुझे इस काम करने को कहेंगे तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास एक चॉइस है। आप कह रहे हैं अब मेरे पास चॉइस नहीं, तो मेरे पास चॉइस है, क्विट द जॉब, मैं स्थान को छोड़ सकता हूँ, मैं इस जॉब को छोड़ दूँगा। किस बेस पे कहा? क्योंकि मुझे ना तो मेरे पास जॉब थी, ना मेरे पास इतना धन की, अगर 1 महीने की सैलरी अगर चली गई तो फिर कैसे करेंगे आगे के लिए, मकान का किराया ये सब देना कहाँ से आएगा, क्या होगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, और बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन उस स्थान देवता के एक इशारे पे कि कह के देखो हम देख लेंगे, हमने कह दिया और कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। उन लोगों ने मेरी व्यवस्था समझी और कुछ उन्होंने बुरा भी नहीं माना। क्योंकि देखो कहीं भी आप जॉब करते हो तो ये कहना कि भाई हम जॉब छोड़ देंगे एक अच्छा नहीं होता। आपके पास दूसरा कुछ अच्छा व्यवस्था हो गई है, कहीं जा रहे हैं, कोई उचित कारण है तो कहना ठीक होता है, लेकिन सडन किसी काम को ना करने के लिए जॉब को कहना ठीक नहीं होता है, मैं भी समझता हूँ। लेकिन उस समय जो आध्यात्मिक मैटर था, स्थान देवता ने कहा था वो काम नहीं करना है, संस्थान के लिए ठीक नहीं है, और हमने नहीं किया। अब कैसे ठीक नहीं है वो ईश्वर जाने क्या हो। और हम सही सलामत और ईश्वर की कृपा से सैलरी भी ग्रोथ हुई, जॉब से नहीं निकलेगी, जॉब से निकाल दिया, ग्रोथ हुई। और ये नहीं कि इस वजह से कि हाँ हम धमकी दे रहे हैं हम बहुत काबिल हैं, नहीं, हमसे काबिल हमारे साथ 7-8 लोग हैं और हम बिल्कुल नाकाबिल, कुछ नहीं उनके सामने। उसके बाद भी क्यों? क्योंकि स्थान देवता ने चुना, और हमारे मन में केवल उस स्थान देवता के लिए भक्ति भाव कि हम हे प्रभु आपके लिए काम कर रहे हैं, और आपने जो संस्थान चुना है सदैव इसके हित में काम करेंगे, जो हमारे हृदय से ओके होगा, जो आपकी तरफ से डन होगा। अगर ऐसी स्थिति में उस संस्था ऐसा कोई काम जो उस संस्थान का मालिक भी हो और ऐसा वो कोई काम करे जिससे उस संस्थान को नुकसान पहुँचे, तो भले ही हम उस संस्थान में जॉब करते हो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उस संस्थान के लिए वो ठीक नहीं है। संस्थान उस स्थान देवता को नमस्कार करके हम वहाँ से हट जाएंगे। लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि संस्थान के देवता ने जब आपको चुन लिया है आप कहीं नहीं जा सकते, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक आपको चुना गया है वहाँ की सेवा के लिए। लेकिन जिस भी स्थान पे हैं, जिस भी संस्थान में हैं, आप उसके देवता को प्रणाम करिएगा, सच्चे मन से सोचिए कि वो देवता सामने रहते हैं और उस संस्थान के हित के लिए, और उन देवता को समर्पित कर दीजिए सब, अपने लिए कुछ नहीं। कभी भी अपना स्वार्थ मत सोचिए। मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, ऑटोमेटिक लाभ होते हैं, आप करके देखिए। जब हमारे लिए लाभ हुआ तो आपके लिए क्यों नहीं होगा। इसको हमने अपने जीवन में पूरे बहुत अच्छे से निभाया। सुबह हम नमस्कार करके घुसे, शाम को रिपोर्टिंग करते हैं उनको, स्थान देवता को। किसी बॉस को रिपोर्टिंग करने नहीं जाते, तब भी हमारे कोई बॉस नाराज़ नहीं होते, हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो नाराज़ नहीं होते, साथी नाराज़ नहीं होते कि रिपोर्ट करने नहीं आए, और खुश रहते हैं। क्योंकि हम वहाँ के स्थान देवता को प्रणाम करते हैं, वहाँ के स्थान देवता के लिए काम करते हैं, वहाँ का जो संस्थान का जो स्थान देवता है उसके लिए हमने अपने आप को समर्पित किया है, और जो हम काम करते हैं वो काम भी उनके चरणों में सौंप देते हैं। जो प्रसाद स्वरूप हमें मिलता है उसे हम ग्रहण करते हैं, हमारी कोई डिमांड ही नहीं होती, हम कहते ही नहीं कि हमें कुछ दे दो या ले लो, नहीं, हम वो भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति भाव से जब आप काम करोगे, जो प्रसाद मिलेगा, चाहे वो थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, बरकत होती है। और हमारे जीवन में बरकत हुई, सुकून हुआ और शांति मिली और उन्नति भी हुई। तो आप भी करके देखिए स्थान देवता की पूजा इस तरह से, और बताइएगा कैसा लगता है और क्या क्या आपको लाभ हुए। नमस्कार, अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे, अगली सभा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार, शुभ मंगल कामनाएं आपके लिए।